प्रिय साथियों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम परसेंटेज से आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें आय पर आधारित प्रश्न होंगे। अब आगे देखिए, आज की शुरुआत हम अपने एक मोटिवेशन से करते हैं। अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें, अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें, अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें कि आपको किसी की आलोचना करने का समय ही ना मिले। प्रिय मित्रों, हमें अपने आप को अपने कार्य में इतना व्यस्त रखना है कि किसी की आलोचना करने का हमें मौका ही नहीं मिले, अर्थात हमें समय ना मिले। किसी की आलोचना करने में हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना, हमें अपने कर्तव्य पथ पर एक योद्धा की तरह डटे रहना। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। रमेश अपनी आय का 15% भोजन पर, रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 15% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर तथा 5% मोबाइल फोन पर खर्च करता है। 15% भोजन पर खर्च करता है, 20% मकान के किराए पर, 5% मोबाइल। तो खर्च कितना करता है, तो कितने प्रतिशत खर्च करता है? 15% भोजन पर खर्च करता है, 20% मकान का किराया देने में उसका खर्च हो जाता है, 5% मोबाइल फोन पर खर्च हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति 15, 20, 35, 5, 40%, 40% खर्च कर देता है। यदि उसके पास 1800 रुपए शेष बचे हो तो आय ज्ञात कीजिए। कह रहा है 100% अपने आप में उसकी आय है, 40% खर्च करता है, तो 100% में से हम 40% घटाएंगे तो 60% प्राप्त हो जाएगा। अब 60% अर्थात वो बचत करता है 60% सेव करता है, लेकिन जो 60% जब बचत करता है वो तो कितने रुपए में तब्दील होता है? 1800 रुपए की बचत करता है। 60% बराबर 1800 रुपए, तो 1% बराबर 1800, 1800 बटे 60, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 6 18 और 1 0। 1% की वैल्यू 30 आ जाएगी तो व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होगी। इसलिए 30 गुणे 100 बराबर 3000 रुपए उस व्यक्ति की आय होगी। पुनः समझते हैं। रमेश अपनी आय का 15% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 5% मोबाइल के खर्च पर खर्च करता है। 15, 20, 35, 5, 40, 40% रुपए वो खर्च करता है, जबकि 100% कोई व्यक्ति 100% अपने आप में कमाता है। जब 40% खर्च कर देगा, 100% में से 40 घटाएंगे तो 60% अर्थात वो बचत करता है। 60% जब बचत करता है तो कह रहे हैं 1800 रुपए शेष बचते हैं, तो 60% की वैल्यू 1800 हो जाती है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1800 बटे 60, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 180 में 6 का भाग देते हैं, 30 प्राप्त होता है। तो 1% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू अर्थात उसकी आय अपने आप में 100% है, तो 30 का गुणा 100 में कर देते हैं तो 3000 रुपए उसकी आय आ जाती है। आंसर प्राप्त हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 1/4 भाग मनोरंजन पर, कोई भी वस्तु 1 भाग है उसका 1/4 भाग वो मनोरंजन पर, तथा 35% मकान किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1200 रुपए बचते हैं तो आय ज्ञात करो। कह रहा है 20% भोजन पर, देखिए कितना होशियारी का काम किया, फंसाने का काम। 20% कह रहा है भोजन पर, लेकिन 1/4 भाग मनोरंजन पर।
20% भोजन पर अर्थात खर्च, भोजन पर 20% भोजन पर। अब फ्रैक्शन वैल्यू में 1/4 दे दिया है, 1/4 भाग मनोरंजन पर जो है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में दे दिया। अब इसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 4×25 सही हम अर्थात 25%। 25% वो व्यक्ति मनोरंजन पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा 35% मकान का किराए पर उसका खर्च हो जाता है। 35% मकान के किराए पर उसका खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद 1200 रुपये शेष बचता है। तो खर्च पहले प्रतिशत में निकाल लेंगे, 20, 25, 45, 5, 50, 30, 80% रुपये कुल खर्च करता है। 100% में से 80% उस खर्च करता है। 100% उसकी आय है जिस पर वो 80% रुपये खर्च करता है, अर्थात उसके पास 20% शेष बचता है। अब 20% उसके पास शेष बचता है, तो कह रहा है पैसे में वो 1200 रुपये के बराबर है। 20% की वैल्यू जो बच रही है वो रुपए है 1200 रुपये के बराबर। तो 1% बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 1200/20। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 2 से भाग देंगे 120 में, तो प्राप्त हो जाएगा 60। इस तरह से तो आय ज्ञात कीजिए, 1% बराबर 60। जब 1% की वैल्यू हमें पता चल जाती है तो इसके बाद हम 100% की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1% 60 के बराबर है, तो 100% अर्थात 60 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू 6000 रुपये आ जाएगी। अर्थात श्याम की जो आय है वो 6000 रुपये। पुनः समझेंगे, अपनी आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। 20% मनोरंजन पर 1/4, 20% भोजन पर 1/4 भाग मनोरंजन पर। 1/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 25% हो जाएगा, तथा 35% मकान के किराए पर खर्च करता है, अर्थात 80% उन्होंने खर्च किया। 100% किसी की आय होगी जिसमें उसने 80% खर्च कर दिया है, तो शेष 20% बचेगा। अब कह रहा 1200 रुपये के बराबर, जो 20% खर्च हो रहा है वो 1200 रुपये के बराबर है, तो 1% बराबर कन्वर्ट करेंगे भाग दे करके 60 रुपये आ जाएगा। 1% की वैल्यू 60 रुपये आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू 6000 रुपये आ जाएगी। अर्थात श्याम की जो आय है वो 6000 रुपये है। प्रिय साथियों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये विधि आपको कैसी लगी, पसंद आ रही या नहीं आ रही है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ बेहतर तरीके से या नहीं समझा पा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।